प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप सभी ब्लेस्ड होंगे। आपके घर आने, आपके लोग और खुदावन का रूह पाक आपको छुएगा, साथ करेगा और यह वचन आप लोगों के जीवनों में बोया जाएगा और 1000 गुना फल लेके आएगा। आओ मैं उस जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस जिंदा वचन को आप सभी लोगों के लिए पढ़ती हूँ। पवित्र शास्त्र और सामर्थ को जानना, जैसे कि पवित्र बाइबल मत्ती 22 की 29 आयत में लिखा है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। आमीन। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के वचन और उसकी सामर्थ्य को नहीं जानते हैं, इस कारण आप भटके हुए हैं, जिसके कारण आपके काम नहीं हो पा रहे हैं। परमेश्वर ने यह नहीं लिखा कि आप वचन नहीं जानते, इस कारण आप भूल में पड़े हैं। आपने कई मसीही लोगों को देखा होगा जिन्होंने वचन को जाना, सुना और कई सालों से मसीह में हैं, लेकिन अभी भी भूल में पड़े हैं। और परमेश्वर ने इस बात पर जोर दिया कि अगर आप अकेला वचन जानते हैं तो आप भूल में पड़ जाओगे। अगर आप अकेली सामर्थ को जानते हो तो आप भूल में पड़ जाओगे। मेरे प्रियो, अगर आप एक असली विश्वासी हैं तो आपकी ज़िंदगी में पहली बात परमेश्वर का पवित्र शास्त्र और दूसरी बात परमेश्वर की सामर्थ होनी चाहिए। और बाइबल में मत्ती 22 की 15 आयत में लिखा है कि दो व्यक्तियों ने सोचा कि परमेश्वर को अपनी बातों में फंसाएं। वह परमेश्वर के पास आकर बोलते हैं कि परमेश्वर, तू बड़ा अच्छा है, तू किसी की परवाह नहीं करता, तू बड़े हृदय से सच्चाई से बात करता है। हमें यह बता कि कैसर को कर देना उचित है या नहीं। कैसर एक राजा था। उस समय अगर प्रभु यीशु मसीह बोलते कि हाँ, उसे कर देना उचित है, कोई परेशानी नहीं है, तो सारी यहूदी कौम ठोकर खाती, क्योंकि वो रोमी लोगों को और उस राजा को पसंद नहीं करते थे। और अगर प्रभु यीशु मसीह बोलते कि कैसर को कर देना उचित नहीं है, तो यह बात वो राजा को जाकर बताते और प्रभु यीशु मसीह को फंसाते। वह प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर बोलते हैं कि हमें बता कि कैसर को कर देना चाहिए या नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पास एक सिक्का ले आओ और बताओ कि उस सिक्के पर किसकी मोहर लगी है। तब उन्होंने जवाब दिया कि कैसर की। तब प्रभु ने कहा कि जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। तब वो लोग यह बात सुनकर चले गए। मेरे प्रियो, आपके जीवन में ऐसे सवाल आएंगे कि अगर आप हाँ कहोगे तो भी फंसोगे, अगर ना कहोगे तो भी फंसेंगे। जैसे कि पौलुस ने कहा था, हे तीमुथियुस, जो भविष्यवाणी तेरे विषय में की गई है उसके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़। उसने अपने आत्मिक बेटे से कहा कि जो भविष्यवाणियाँ तेरे विषय में की गई हैं वो अपने आप पूरी नहीं होगी। तुझे आत्मा से, प्रार्थना से लड़ना होगा, तुझे पाप से बचकर रहना होगा। मेरे प्रियो, यदि आप मसीह जीवन को जीना चाहते हैं, अगर आपको पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य की समझ नहीं है, तो शैतान आपको फंसाने वाला है। इसीलिए आपको परमेश्वर के वचनों की और उसकी सामर्थ्य को जानना बहुत ज़रूरी है। तब आप भूल में नहीं पड़ोगे और ना ही भटकोगे। आमीन। और यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर, मैं यह अंगीकार करती हूँ कि मैं आपके वचनों पर चलूँगी और आपके सामर्थ्य को जानकर उसमें बढ़ूँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है कि कुछ भी अपने आप नहीं होता। सो आपको अपनी डेस्टिनी पर पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आपको खुदा के वचनों को फॉलो करना पड़ता है, खुदा के वचनों पर चलना पड़ता है, जो उसका वचन कहता है उसे करना पड़ता है। सो आज
आपको ज़रूरत है खुदावन के वचन को फॉलो करने की, उसके पीछे चलने की, तो खुदा आपको फिर आशीषित करेगा। सो प्रार्थना में बढ़ें, प्रार्थना करें, वचन को प्रायोरिटी दें, खुदावन फिर आपको ब्लेस करेगा। और सच्चे आराधक बनना है आज आपको, खुदावन के आराधना करनी है। आराधना इस तरह नहीं कि आपको गाना ही आना चाहिए, कि वही जो वर्शिपर करते हैं, जो वर्शिपर जिनकी आवाज़ अच्छी है वही वर्शिपर है, ऐसा नहीं है। अगर आप रूह और सच्चाई के साथ दिल से खुदावन की आराधना करोगे तो आप भी अच्छे वर्शिपर हो। सो आपको एक अच्छा वर्शिपर, एक अच्छा खुदावन को महिमा देने वाला इंसान बनना है, कि वो चाहे आपकी लाइफ में ब्लेसिंग हो चाहे ना हो, लेकिन हर दिन उसके नाम को धन्य कहना है। फिर वो आपको आशीषित करेगा और आपको बड़े कार्य के लिए यूज़ करेगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।